सूरदास जी कहते हैं, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। मलिन मंद मति डोलत घर घर उदर भरन के हेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। अरे जो राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं जपता, प्रभु का नाम नहीं जपता, प्रभु की लीलाओं का गान नहीं करता, प्रभु का भजन नहीं करता, सूरदास जी कहते हैं मानो वह मनुष्य जीवित होकर भी प्रेत के समान है। प्रेत जैसे पल पल कष्ट भोगता है, वह भी अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है जो जीव प्रभु का स्मरण नहीं करता। मन से मलिन और बुद्धि से मंद है वह, पेट भरने के लिए घर घर घूमता है फिरता है, किंतु प्रभु के नाम को नहीं जपता। अरे वह तो ऐसा अभागा है जो जीवित होकर भी प्रेत ही है। भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत, मुख कटु बचन भित पर निंदा, संगति सुजस न लेत, भजन बिनु जीवित जैसे प्रेत। मुख से कठोर वाणी बोलता है, सदा दूसरों की निंदा में लगा रहता है, न तो सत्संग करता है, ना ही जो अच्छे कार्य करके यश को कमाता है। अरे वो जीवित होकर भी मनुष्य प्रेत का ही समान है। कबहु पाप करे पावत धन, गाड़ी धूर तहि देत, गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के जात न कबहु निकेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। कभी पाप कर्म करके धन कमाता है, उसे मिट्टी में गाड़ देता है, खर्च नहीं करता, गुरु ब्राह्मण संत सत्पुरुषों के घर कभी नहीं जाता। कहने का तात्पर्य, जो गुरु ब्राह्मण की बात श्रवण नहीं करता, संत महात्माओं की बात मानकर संत वाणी को श्रवण करके अपने हृदय में हृदंगम नहीं करता, जो राम 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 की रटना नहीं लगाता, अरे वह जीवित होकर भी प्रेत के समान है। धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे श्वासें चल रही है, श्वास श्वास भजन करने की बात संत महात्मा कहते हैं, कल्याण के मार्ग को बतलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे कैसा अभागा है ये जीव जो जीवित होकर भी प्रेत के समान है, क्योंकि यह राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण को नहीं पुकारता, अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता। सूरदास जी कहते हैं, सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत, सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत, भजन बिनु जीवन जैसे प्रेत। अरे उसका घर नील के खेती के समान है, अत्यंत अपवित्र है। अरे वह कैसे कल्याण को प्राप्त होगा? जो जीवित होकर भी राम राम हरि हरि की पुकार नहीं करता, वह प्रेत के समान है, अपने लिए कष्टों को आमंत्रण स्वयं देता है। सूरदास जी उस जीव की हालत सोच सोच के विचार विचार के अपने हृदय में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि संत का हृदय नवनीत के समान होता है, दूसरे की पीड़ा को देखकर भी पिघल जाता है। सूरदास आज जीव की ऐसी गति को देखकर मन में विचार कर रहे हैं, अरे ये जिंदा होकर भी प्रेत के समान है। कथा नहीं गुण गीत सुजन हरि, सब काहू दुख देत, ताकि कहाँ कहाँ सुनि सूरज बूढ़त कुटुंब समेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत, श्याम बिनु जीवत जैसे प्रेत, राम बिनु जीवत जैसे प्रेत। कथा सुनता नहीं, कीर्तन करता नहीं, प्रभु के गुणों का गान नहीं करता, श्री हरि के गुणों को सुनता नहीं, निर्मल गुणों से यश को गाता नहीं, सबको केवल दुख ही दुख देता है, परहित की बात जो विचारता नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे पुरुष का क्या वर्णन करूं? सच्ची मानो तो वह कुटुंब के साथ नरक में डूब जाने वाला है, जो राम राम हरि हरि की पुकार नहीं करता, जो मेरे श्याम को पुकारता नहीं, जो मेरे राम को पुकारता नहीं, जो प्रभु के नाम की टेर नहीं लगाता, जो प्रभु को पुकारता नहीं है। सूरदास जी कहते हैं वह अभागा है, अरे वह जीवित होकर भी प्रेत के समान है। भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत, श्याम बिनु जीवत जैसे प्रेत, राम बिनु जीवत जैसे प्रेत। मलिन मंद्र मति डोलत घर घर उदन भरन के हेत, श्याम बिन
जीवत जैसे प्रीत। जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, लीलाओं का गान कीजिए, प्रभु के गुणों का गान कीजिए। निश्चय ही प्रभु मुझ आप पर कृपा करेंगे, आपका और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अपने आप को प्रेत होने से बचा लीजिए, प्रभु के नाम को गाते रहिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।